हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लिंकेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने समझा है कि लिंकेज क्या होता है, लिंक जीन के क्रॉस कैसे होते हैं और साथ साथ में लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको सबसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। तो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ लिंकेज में दो टाइप के लिंकेज आते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। तो पहला होता है हमारा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो दो टाइप के हमारे लिंकेज होते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं कि कैसे होते हैं ये लिंकेज। बेसिकली लिंकेज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब दो जीन्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज पास होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। जैसे कि हम लोगों ने मेंडेलियन क्रॉसेस पढ़े थे, तो मेंडेलियन क्रॉसेस में क्या था कि इंडिपेंडेंटली जीन्स असॉर्ट हो जाते थे, यानी एक जीन एक गैमेट में, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में आराम से जा सकता था। पर लिंक जीन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो इतने ज्यादा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है वो जो जीन्स होते हैं जब वो कंप्लीटली लिंक होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, पूरी तरीके से लिंक होते हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेशन उनमें नहीं होता, कोई भी अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही चलते हैं, क्योंकि उनमें कंप्लीट लिंकेज होता है, इसलिए कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ हम अच्छे से समझ जाएंगे जब हम इस टॉपिक को डिटेल में आगे समझेंगे। उसके बाद जो हमारे इनकम्प्लीट लिंकेज है, उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी कई बार रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिस वजह से कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ में हमें रिकॉम्बिनेंट भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम इसका क्रॉस देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट लिंकेज पर आते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि कंप्लीट लिंकेज में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं, उसका क्रॉस किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों कंप्लीट लिंकेज की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो जीन्स आपस में बहुत अच्छे से लिंक होते हैं, कंप्लीटली लिंक होते हैं, कि उनको अलग कर पाना तो मुश्किल है ही, साथ साथ में क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और के साथ थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन हो जाए तो इस वजह से कोई नया फिनोटाइप आ जाए, जीनोटाइप आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट अबाउट कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, कि क्रॉस कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जो कंप्लीट लिंकेज को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हमारे मेल ड्रोसोफिला का। जो हमारा मेल ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला एक फ्लाई होती है जिसमें कि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर पाए जाते हैं, और एक परफेक्ट मॉडल होते हैं एक जेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए ड्रोसोफिला एक बहुत अच्छा मॉडल है। अब ऐसा क्यों है, ड्रोसोफिला इतना अच्छा मॉडल क्यों है, ये हम समझेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहाँ पर आए हैं लिंकेज के टाइप्स को समझने के लिए, तो वहां पर फोकस करते हैं। तो अगर हमें कंप्लीट लिंकेज देखना है किसी भी जीन का, तो ड्रोसोफिला से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता मेल ड्रोसोफिला से। तो मेल ड्रोसोफिला कंप्लीट लिंकेज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब हमें क्रॉस देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग कंप्लीट लिंकेज देखेंगे, कंप्लीट लिंकेज कैसे होता है। तो हम एक फीमेल इंडिविजुअल ले रहे हैं, जो कि हम लेंगे रेड आइड नॉर्मल विंग्ड। ठीक है, और मेल इंडिविजुअल हम लेंगे पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड, पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग ये लेंगे। बेसिकली होगा क्या, हम एक फीमेल इंडिविजुअल लेंगे जिसकी रेड कलर की आईज होती हैं और विंग्स उसके नॉर्मल होते हैं, जबकि जो हम मेल लेंगे वो उसकी आईज जो होंगी पर्पल होंगी और विंग्स जो है वेस्टिजियल होंगे, यानी कि नॉर्मल साइज के नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम जब इनको शो करेंगे, इनको शो कैसे करेंगे, यानी इनका इसका जीनोटाइप क्या होगा कैरेक्टर का। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो हमारे रेड आइड नॉर्मल विंग्ड है उसको हम कैसे शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे कैपिटल वी और कैपिटल
वी, कैपिटल पी और कैपिटल वी से, ठीक है, कैपिटल पी और कैपिटल वी से हम उसको शो करेंगे। तो कैपिटल पी एंड कैपिटल वी से हम उसको शो करेंगे। रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड को ऐसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, P का मतलब है आई का कैरेक्टर P से हम डिनोट कर रहे हैं और विंग का कैरेक्टर हम V से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको पेयर में दिखाते हैं, तो इसलिए हम लोग PV और PV ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि P और V जो है जीन्स वो आपस में लिंक्ड हैं, वो लिंकेज शो कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे लिखना पड़ता है। अगर हमारा अनलिंक जीन होता तो उसको हम ऐसे लिखते, जैसे कि हम किस में लिखते थे, RRYY में लिखते थे, पर ये अनलिंक्ड जीन नहीं है ना। अगर अनलिंक्ड जीन होते तो हम ऐसे लिखते PPVV, RRYY जैसे लिखते थे, पर क्योंकि लिंक्ड जीन है इसलिए हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना पड़ता है। उसके बाद ये जो पर्पल आइड है इसको हम दिखाएंगे स्मॉल p स्मॉल v से, और इसको इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। फिर अब देखेंगे हम इसमें कि गैमेट्स क्या क्या बनेंगे। तो ये तो हमारे पेरेंट्स थे। अब गैमेट्स देखते हैं, गैमेट्स क्या क्या बनेंगे। तो एक ही तरीके के गैमेट्स इसमें बन सकते हैं बच्चों। इसमें बन सकता है कैपिटल P कैपिटल V, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये हमारा बन सकता है कैपिटल P एंड कैपिटल V, और ये हमारा बन सकता है स्मॉल p एंड स्मॉल v। ओके, ये हमारे गैमेट्स बन जाएंगे। जब हम इनको क्रॉस करेंगे, सो विल गेट F1 जनरेशन विच इज कैपिटल P कैपिटल V एंड स्मॉल p स्मॉल v। ओके, तो यहां पर जो इसका हमारा फिनोटाइप होगा वो हमारा होगा रेड आइड नॉर्मल विंग्ड। क्या होगा, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड। इससे हमें पता चलता है कि रेड आई और नॉर्मल विंग्स जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। क्या है, रेड आइड नॉर्मल विंग क्या है, हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्योंकि पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग के जीन्स होने के बावजूद भी जो हमारे रेड आइड और नॉर्मल विंग था इसने डोमिनेट किया, और सारी प्रोजेनी जो F1 जनरेशन की है वो रेड आइड नॉर्मल विंग्ड हुई, यानी आंखें उनकी लाल रही और विंग्स उनके नॉर्मल रहे। तो ये हमारी क्या है, F1 जनरेशन। ये क्या है हमारी बच्चों, F1 जनरेशन, ठीक है। ये हमारी F1 जनरेशन है। अब यहाँ पर बच्चों आपने देखा ना कि रेड आइड नॉर्मल विंग्ड आई, एक ही चीज हमने देखी। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई रिकॉम्बिनेशन इसमें होंगे, या जो ये हमारे जीन्स हैं ये एक साथ ट्रांसफर होंगे जिस वजह से कि सारे कॉम्बिनेशन पेरेंटल होंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ आपको नॉर्मल चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है ना। क्योंकि पेरेंट्स में ये कॉम्बिनेशन है तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। आगे जब हम अगली जनरेशन में जाएंगे, अगर हमें यही कॉम्बिनेशन मिलते रहे इसका मतलब तो सभी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिल रहे हैं। पर अगर हमें रेड आइड वेस्टिजियल विंग मिल गया या नॉर्मल विंग्ड पर्पल आइड ऐसे ये मिल गए, अगर ऐसे हो गया इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया है और रिकॉम्बिनेंट्स भी हमें मिल गए, तो इनको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन से अलग होते हैं उनको हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स तो है नहीं अभी, तो फिलहाल ये हमारा क्या ही आया है, हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आया है। अब हमें ये देखने के लिए कि क्या रिकॉम्बिनेंट पेरेंट का क्या रेशो होगा या रिकॉम्बिनेंट आएगा भी या नहीं आएगा, ये देखने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस की टेस्ट क्रॉस किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं इसका। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी F1 जनरेशन है इसमें से एक मेल लेंगे और फीमेल रिसेसिव पेरेंट लेंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक रिसेसिव पेरेंट लेंगे, यानी एक रिसेसिव ऑर्गेनिज्म लेंगे बेसिकली, जो कि हमारी फीमेल होगी, जो कि डबल रिसेसिव होंगे, दोनों कैरेक्टर उसमें रिसेसिव वाले ही होंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, उसको हम क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन के एक मेल से, तो वो हमारा टेस्ट क्रॉस होगा। तो बेसिकली हम लोग जब इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो हम लोग जो हमारी F1 वाले हैं उसको हम एक रिसेसिव फीमेल से करा देंगे। तो F1 वाले कौन से थे हमारे, कैपिटल P कैपिटल V और कैपिटल P सॉरी स्मॉल p स्मॉल v, ये तो था हमारा जो ये था हमारा F1 जनरेशन का प्रोजेनी था। तो कैपिटल P कैपिटल V स्मॉल v था। तो इससे दो तरीके के गैमेट्स बच्चों हमारे बन सकते हैं, आपको भी पता है ये चीज। कैपिटल P कैपिटल V टाइप का एक बन सकता है और एक हमारा स्मॉल p स्मॉल v टाइप का बन सकता है। समझ गए आप ये चीज। तो स्मॉल p स्मॉल v इस तरीके से ये दो हमारे बन सकते हैं गैमेट्स। और जो हमारी फीमेल होगी बच्चों, ठीक है, फीमेल में तो एक ही तरह का बन सकता है, तो हम इसमें एक भी शो कर सकते हैं, एक ही शो कर लेते हैं इसमें।
ठीक है, तो जो हमारी फीमेल होगी बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो हम फीमेल लेंगे वो हम लेंगे रिसेसिव वाली, यानी स्मॉल पी स्मॉल वी वाली लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये एक फीमेल रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फीमेल का क्या है, गैमेट एक ही तरीके का है, स्मॉल पी स्मॉल वी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मेल है, ये F1 जनरेशन का है, जिसमें कि 2 तरीके के गैमेट्स है, कैपिटल वी कैपिटल पी, यानी कैपिटल पी कैपिटल वी और स्मॉल पी स्मॉल वी। ठीक है, अब जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल पी कैपिटल वी स्मॉल वी और स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल वी। तो यहां पर हमारे पास एक हमारा आएगा रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, और एक हमारा आएगा पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो 1:1 के रेशो में हमारे पास रेड आइड नॉर्मल विंग्ड और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड आएंगे। कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि रेड आइड वेस्टिजियल विंग हो जाए या पर्पल आइड नॉर्मल विंग्ड हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन था पेरेंट्स का वो ही आया। ठीक है, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड आया और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो रेशो है ये 1:1 है। समझ रहे हैं आप ये चीज, जो ये हमारा रेशो है ये 1:1 है टेस्ट क्रॉस का रेशो, और ये यही होना चाहिए एक कंप्लीट लिंकेज के लिए, क्योंकि कोई भी हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं आया इसमें। दोनों ही जो चीजें हैं वो दोनों ही हमारी क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टेस्ट हो जाता है कंप्लीट लिंकेज का। और कंप्लीट लिंकेज किसमें देखने को मिलता है, हमें एक मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, और में भी मिलता होगा, पर ये जो समझने के लिए हमने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया है वो है हमारा मेल ड्रोसोफिला। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा हो जाता है कंप्लीट लिंकेज की बात। अब हम लोग चलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज पे, और वहां पर देखते हैं कि क्या रेशो उनका हो सकता है क्रॉस का। तो बच्चों इनकम्प्लीट लिंकेज जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है बाय चांस। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर समझते हैं थोड़ा सा, वैसे तो एक सेपरेट लेक्चर इस पे मैं आपको दूंगी बिल्कुल, जिससे कि आप लोग समझ सके कि लिंकेज के बाद क्रॉसिंग ओवर क्या है और रिकॉम्बिनेशंस क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट होती है, और उन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्रॉसिंग, ये जो समय चलता है जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट चलते हैं जिसमें कि हम क्रॉसेस करा रहे होते हैं, उस दौरान कई बार क्या होता है, ये जो हमारे होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से हो जाता है जैसे कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो इनके, मतलब ये जैसे कि एक इसकी ये है और दूसरे वाला हमारा ऐसे है, तो इनमें ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यानी इसकी ये जो एक आर्म है ये इसके ऊपर ऐसे क्रॉस ओवर हो जाएगी, फिर इनकी सेगमेंट्स जो है एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसकी सेगमेंट इसको मिल जाएगी, इसकी सेगमेंट इसको मिल जाएगी, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आपस में ऐसे क्रॉस कर गए तो इस वाले क्रोमोसोम को इसकी सेगमेंट मिल जाएगी, इस वाले को इसकी सेगमेंट मिल जाएगी, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और सेगमेंट एक्सचेंज होने की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। सेगमेंट एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और जिस वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल जाते हैं, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा भी हमें और कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो वही चीज हमारी इनकम्प्लीट लिंकेज में होगी, अब हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। हालांकि रिकॉम्बिनेंट्स उतने नहीं मिलेंगे जितने की पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अभी भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स के, पर फिर भी मिल जाएगा, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं कि लिंकेज है पर इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस देखते हैं। क्रॉस हम देखेंगे तो एक ड्रोसोफिला की नॉर्मल फीमेल देखें तो उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो बच्चों बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, एक फीमेल लेंगे, सबसे पहले हम पिछली बार की तरह ही एक फीमेल हम लोग लेंगे बच्चों, और ये जो फीमेल होगी ये हमारी रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड होगी। क्या होगी, रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड हमारी ये फीमेल होगी। ठीक है, और जो हम मेल लेंगे वो हम भी वैसे ही पहले की तरह ही लेंगे, बिल्कुल ये प्योर ब्रीडिंग होंगे सारे, ये प्योर कैरेक्टर्स होंगे, इनमें कोई मिलावट नहीं होगी। इससे आपको पता ही चला कि दोनों फैक्टर इसी को डिनोट कर रहे हैं, कोई रिसेसिव फैक्टर्स में नहीं है। तो ये प्योर ब्रीडिंग होगी, और जो मेल होगा वो भी प्योर ब्रीडिंग होगा, और वो होगा हमारा पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्स। क्या होगा, पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड। समझ गए आप ये चीज, इस तरीके से होगा।
तो अगर हम इसको देखना चाहे स्मॉल पी स्लैश स्मॉल पी ये तो हम जानते हैं कि इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके गैमेट्स हम बनाएंगे तो वही सेम बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे और ये हमारा स्मॉल वी वाला गैमेट बनेगा। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो वही कहानी रिपीट होगी और ये हमारा पी वी इस तरीके से बनेगा। और ये हमारे जो F1 जनरेशन है, देखो ये हमारे पेरेंट हो गए थे, ये हमारे गैमेट्स हो गए थे बच्चों, और ये हमारी F1 जनरेशन हो गई थी। तो बच्चों जो ये हमारी F1 जनरेशन है ये हमारी सारी क्या होगी, रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड होगी। ठीक है, रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड होगी बच्चों। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से ये तो हमारा हो जाएगा F1 जनरेशन तक तो हमारा सेम ही होगा, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का। पर जब फर्दर जनरेशंस में हम देखेंगे तो इसमें रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज देखने के लिए क्या रिकॉम्बिनेंट इसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम लोग इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो टेस्ट क्रॉस कैसे होगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन की इस बार फीमेल्स लेंगे। जैसे पहले हमने कंप्लीट लिंकेज में F1 जनरेशन का मेल लिया था, उस तरीके से अब यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज में हम F1 जनरेशन की फीमेल्स लेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट जनरेशन जो इनकम्प्लीट लिंकेज है वो हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है, फीमेल ड्रोसोफिला में। तो F1 जनरेशन की हम फीमेल्स लेंगे और उसको हम क्रॉस कराएंगे जो हमारा मेल होता है रिसेसिव, यानी मेल रिसेसिव वाले से हम उसको क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन वाली फीमेल्स को। तो इससे जो हमें क्रॉस देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं, उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि इसका टेस्ट क्रॉस क्या होगा, कैसे होगा इसका टेस्ट क्रॉस, हम ये चीज देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों आपको ये चीज ध्यान से देखनी है बिल्कुल, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इस टॉपिक में, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला टॉपिक है, आपको ध्यान इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट क्रॉस देखते हैं कि बेसिकली टेस्ट क्रॉस में क्या होगा। देखो हमारी F1 जनरेशन की फीमेल्स हैं, क्योंकि इनमें जो हमारा लिंकेज है वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। जो हमारी F1 जनरेशन की फीमेल्स हैं उनमें जो लिंकेज है वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो चीज ऐसे ही होगी, पर ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, इसीलिए ये ऐसे नहीं होगा। बेसिकली F1 जनरेशन की जो फीमेल्स हैं उनका क्या है, हमारा जीनोटाइप कैपिटल V, कैपिटल P और स्मॉल v इस तरीके से है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी फीमेल्स है इनमें इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, यानी कि ये जो हमारे ये वाले हैं ना, ये दोनों जो हमारे जीन्स है बच्चों, ये लिंक्ड जरूर है पर ये इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेंगे, यानी इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जिस वजह से कैपिटल V कुछ कुछ पेयर कर जाएगी हमारे स्मॉल v के साथ में, कैपिटल P जो है हमारे क्या कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी स्मॉल v के साथ में, और स्मॉल p हमारे कैपिटल V के साथ भी कंबाइन कर जाएगा, जिस वजह से कि हमारे रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे। तो इसी वजह से जो हमारे गैमेट्स होंगे जो इनसे बनेंगे वो 4 टाइप के होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे अनलिंक्ड जीन में थे, जैसे कि हमारे मेंडल में थे। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाता है तो इसलिए कुछ अमाउंट में हमारे रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स भी बन जाएंगे, है ना। जो कि वैसे तो अगर हम लिंक जीन की बात करें तो हमें 2 टाइप के गैमेट्स ही बनने चाहिए थे, ऐसे बनने चाहिए थे, है ना। पर क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज दिखाते हैं इसलिए ये इसके साथ भी बना लेगा और ये इसके साथ भी बना लेगा, भले ही कम गैमेट्स बनाए पर बना लेगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से होगा। तो इसमें 4 तरीके के गैमेट्स होंगे बच्चों। ठीक है, कौन कौन से होंगे, कैपिटल P कैपिटल V, स्मॉल p स्मॉल v, कैपिटल P स्मॉल v एंड स्मॉल p कैपिटल V, इस तरीके से 4 इसमें गैमेट्स होंगे। जबकि जो हमारा मेल ड्रोसोफिला होगा जो उसके होंगे वो होंगे स्मॉल p स्मॉल v और स्मॉल p स्मॉल v। तो इस तरीके से इसमें तो एक ही टाइप का होगा स्मॉल p स्मॉल v वाला। ठीक है, गैमेट्स आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसका क्रॉस देखते हैं किस तरीके से होगा बच्चों। क्रॉस हम इसमें देखेंगे इसका टेस्ट क्रॉस।